नमस्कार। मेरा बेबी नॉर्मल क्यों नहीं हुआ? ये मेरे से पूछा है बहुत सारी महिलाओं ने। जबकि मैंने उचित मात्रा में कंसीव करते ही उचित मात्रा में हेल्दी डाइट ली थी। हेल्दी डाइट में बनाना शेक लेती थी, ऑमलेट अंडे उबले हुए लेती थी, बादाम गिरी का इस्तेमाल, जूस का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल, सूप का इस्तेमाल बड़े अच्छे ढंग से किया। यहाँ तक कि मैंने मेवे का इस्तेमाल के साथ साथ मावे का, जैसे कहते हैं ना मिठाइयों का, इनका पनीर का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी मात्रा में किया। पूरे डिलीवरी होने तक मैंने अच्छे से मेहनत करी, मगर डिलीवरी के समय मैंने लेबर पेन भी 3 दिन तक बर्दाश्त किया। डॉक्टर कहते हैं कि जी नॉर्मल डिलीवरी आपके बच्चे का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका बच्चा 4-4.5 किलो का है। और सबसे बड़ी बात, बच्चेदानी का जो मुंह जिस हिसाब से खुलना चाहिए नीचे की तरफ, वो नहीं खुला आपका। इसलिए मुझे सिजेरियन डिलीवरी हुई। मुझे बताइए कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई? आपने सभी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपकी लेडी डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, बहुत अच्छा है, मेहनत करिए, ये भी बहुत अच्छा है। मगर पहले 3 मंथ, दूसरे 3 मंथ आपने डाइट ये ली, बहुत अच्छा करा। लेकिन आखिरी के जो 3 मंथ होते हैं ना, उसमें हमें बच्चे को ताकत देनी होती है, ना कि मोटा करना होता है, ना कि उसका वजन बढ़ाना होता है। तो आखिरी के 3 मंथ में आपने क्या करना था कि वसा युक्त चीज़ें नहीं लेनी थी, वजन बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं लेनी थी। आपने जूस का, सूप का, हरी साग सब्जी का सूप लिया, अच्छा किया। सलाद भी खाया, अच्छा किया। ये ठीक करा आपने, बहुत अच्छा करा ये सवाल पूछ के, क्योंकि इससे बहुत लोगों का भला हो सकता है। आखिरी के 3 मंथ जो होते हैं ना, 7वां, 8वां, 9वां, इसमें हरी साग सब्जियों का सूप लिया जाता है, जूस लिया जाता है, सलाद लिया जाता है, ड्राई फ्रूट भी अच्छा रहता है, मगर ज़्यादा मात्रा में नहीं। बनाना शेक, उबले हुए अंडे, ऑमलेट, इनको साइड में किया जाता है, ये चीज़ें नहीं ली जाती है। अब अच्छी बात, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी अच्छा करा आपने, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। बस ये जो आखिरी के 3 महीने आपने हेल्दी डाइट पे ध्यान दे दिया ना, ज़्यादा ही हेल्दी डाइट पे ध्यान दे दिया, तो क्या होना था कि 2.5-3 किलो का एवरेज में बच्चा होता, डिलीवरी नॉर्मल होती, उस समय आपका बीपी भी नहीं बढ़ता। हाँ, आखिरी के 3 महीनों में हमें कई लोगों को देखा है घी खाते हैं दबा के, चिकनी चीज़ें खाने लग जाते हैं ताकि बच्चा फिसल के बाहर चला जाए। ऐसा नहीं होता है। घी खाने से आपके खून में गाढ़ापन आ जाएगा, बीपी बढ़ेगा, उससे आपको और परेशानी होगी, आपका बच्चा फैटी हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। बादाम आप ले रहे हैं ना, उसके अंदर भी चिकनाहट है, मगर वो आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देगा, बीपी नहीं बढ़ने देगा। अगर गर्मियों में आपके डिलीवरी का समय है, तो आखिरी के 3 महीने आप मेवे जो होते हैं ना, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, इनको भिगो के खाइए। सर्दियों में आपकी डिलीवरी का टाइम है, तो इनको आप सूखे रूप में, ज़्यादा नहीं, थोड़े 2-2, 4-4, 5-5 गिरियाँ ऐसे लीजिए। सलाद के इस्तेमाल करिए खाने के साथ। जूस का इस्तेमाल करिए दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय नहीं, या रात के समय मत करिए। हाँ, ये तो हो गया आपका। नारियल पानी भी गर्मियों में, सर्दियों में, दोपहर के समय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित है। अब कई लोगों को मैंने क्या देखा, जिद्दी होते हैं। वो नॉर्मल डिलीवरी, ये जो टॉपिक आया ना, इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके चक्कर में वो क्या कर देते हैं। देखिए, डॉक्टर आपका बुरा नहीं कहेगा, ठीक है, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। आपको अभी भी 100 में से 75 डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जिनको लालच नहीं होता है। वो चाहते हैं कि मेरा पेशेंट ठीक हो सके, उचित ढंग से ठीक हो सके। हाँ, 25% ऐसे डॉक्टर हैं जो अपना लालच करते हैं।
तो आप जिद मत करिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, इस चक्कर में वो क्या करते हैं, लेबर पेन एक्सेस में बर्दाश्त कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि बच्चा गर्भ में ही ख़त्म हो गया है। फिर वो क्या फ़ायदा, आपने 9 महीने मेहनत करी और आखिरी के दिनों में आपने नुकसान कर लिया अपना। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, जो मैंने आपको बताया है, जैसे बताया वैसे करिए। आपको मैं ये नहीं कहता, ये मान के चलिए कि 100 में से 90% आपको नॉर्मल डिलीवरी होएगी। और अगर 10% नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो आपने जिद नहीं करनी है। लास्ट के समय में जैसे होता है वैसे कर लीजिए। कोशिश करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत के 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ आप अच्छी डाइट लीजिए, लास्ट के 3 मंथ आपको जैसे फैट फ्री डाइट लीजिए मगर ताकत वाली डाइट लीजिए। क्योंकि जिद में मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, जी हमने नॉर्मल नहीं हो पाई, अरे नॉर्मल नहीं हो पाई तो क्या हुआ, आपने लास्ट में जो है कोशिश जो है अपनी करी, ठीक है, मगर नहीं होनी थी तो नहीं हुई। इसमें ये क्या है कि हाँ जिद बन के, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि नहीं नॉर्मल ही होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए। और उससे क्या होता है, जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान होता है। बाद में फिर कहते हैं भगवान ने ये चाहा नहीं। अरे गलती तो तुमने करी, भगवान का क्या इसमें दोष है। तो कोशिश करिए कि अपने आप को थोड़ा सा सोच को बदलिए। हाँ, कोशिश करना, कर्म करना हमारा काम है। जैसे बाद में लास्ट में जो जैसे हमारे लिखा है वैसे होगा। अपनी तरफ से तो कोशिश करिए। 100 में से 90 पेशेंट का नॉर्मल हो जाता है, बस 10 ही ऐसे पेशेंट है जिसका नॉर्मल नहीं हो पाता। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपनी सोच को बदलें और जैसे आपको अभी सिजेरियन भी बेबी हुआ, कम से कम हेल्दी तो हुआ, अच्छा तो हुआ, दोनों तो सुखी हो। बस उम्मीद करूँगा ऐसे ही अपना खुश रहो। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।